हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो रखे होंगे। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो बेसिक रहेगा एग्ज़ाम में, तो बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो थ्योरी बेस्ड हैं या फिर एसआई यूनिट से रिलेटेड हैं या फिर किसी फार्मूला पे बेस्ड हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन, डेरिवेशन जैसे क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा डीप ना जाइएगा। बेसिक तैयार रखिए, क्योंकि क्या होता है कि हम ऐसे एग्ज़ाम को लिए डीप पढ़ते रहते हैं बट बेसिक तैयार नहीं करते। तो बेसिक को प्रिपेयर करके चलिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इन सोनार विच काइंड ऑफ वेव इज यूज्ड। यहाँ पे हमसे पूछा है कि सोनार में किस टाइप की वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सोनार क्या होता है। ठीक है। जो सोनार होता है वो हमारा जो शिप्स होते हैं उनमें लगा हुआ होता है, किसके लिए? डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है। तो जो शिप होते हैं, जो पानी वाले जहाज होते हैं, उनमें लगा हुआ होता है। ये किस लिए लगा होता है? ये हमको, हमारे शिप को डायरेक्शन देता है। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी वेव इसमें यूज़ की जाती हैं। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंफ्रासोनिक, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी ऑडिबल साउंड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है। तो जो सोनार में जो वेव्स यूज होती हैं वो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये किस में मदद करती हैं? शिप को डायरेक्शन देने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी रेडिएशंस में जो वेवलेंथ होती है वो लंबी होती है। ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंफ्रारेड, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी रेडियो वेव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रेडियो वेव। तो जो रेडियो वेव होती हैं, ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? लॉन्गेस्ट होती है। तो अगर पूछा जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो वो किसकी होगी? रेडियो वेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज़ मिनिमम वेवलेंथ। यहाँ पे हमसे उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया है कि मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है। ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए गामा रेज, ऑप्शन बी कॉस्मिक रेज, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रे, ऑप्शन डी एक्स रेज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गामा रेज। ठीक है। जो गामा रेज होती हैं वो कैसी होती हैं? मिनिमम वेवलेंथ की। ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए हमारे। एक तो मैक्सिमम वेवलेंथ का, ठीक है, जिसका आंसर है रेडियो वेव, और एक है हमारा मिनिमम वेवलेंथ का जिसका आंसर है गामा रेज। तो ऐसे कंपैरेटिव क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही करके आएंगे। ठीक है। और ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी जो सीरीज होती है उसको पूरा याद करके जाइए, जिससे आपको मिनिमम और मैक्सिमम और मीडियम बताने में दिक्कत ना हो। या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि सीरीज़ वाइज दिया हुआ हो कि कौन सी लेंथ, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया हो और आपसे करेक्ट आंसर पूछा गया हो,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एक्सरे। जो एक्सरे है, ठीक है, या जो एक्सरेज हैं उनकी डिस्कवरी किसने की? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मारी क्यूरी, ऑप्शन बी पायरी क्यूरी, ऑप्शन सी विलहेल्म रोंटगेन, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी वो हैं विलहेल्म रोंटगेन। ठीक है, कौन से हैं? विलहेल्म रोंटगेन। विलहेल्म रोंटगेन ने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट द एनर्जी ऑफ लाइट इज कैरीड इन डिस्क्रीट यूनिट्स आर कॉल्ड। यहाँ पे हमसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट इज कैरीड, जो लाइट की जो एनर्जी है वो कैरी की जाती है इन डिस्क्रीट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी फोटॉन्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी फोटॉन्स। ठीक है, क्या है? फोटॉन्स। तो जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है, ठीक है, वो कहती है द एनर्जी ऑफ लाइट इज कैरीड इन डिस्क्रीट यूनिट। जब एनर्जी ऑफ लाइट कैरी होती है, ठीक है, कैसे? अलग अलग यूनिट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स। जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, या जो फोटोन की एनर्जी है, वो वेरी करती है, बदलती है डायरेक्टली विथ इट्स। ऑप्शन ए वेवलेंथ, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो फोटोन की एनर्जी है वो वेरी करती है किसके साथ? अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यहाँ पे हमसे किसकी यूनिट पूछी है? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछी है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी जूल पर कूलम, ऑप्शन डी वोल्ट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और मैं कहूँगा कि आप लोग जो है यूनिट्स के एब्रीविएशंस ज़रूर याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये सी क्या है या फिर ये एन क्या है। ठीक है, या यहाँ पे अगर जे अपॉन सी होता तो ये जे क्या है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न आपके साथ ना हो, इसलिए आप जो है इनके एब्रीविएशंस को भी याद रखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको यूनिट्स में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि यूनिट्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिक्सिस्ट इज द राइटर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। यहाँ पे हमसे पूछा है
कि कौन से फिजिक्सिस्ट हैं जिन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी हंस बेथे, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। जो स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव ब्लैक होल थ्योरी। ब्लैक होल थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ब्लैक होल थ्योरी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ। यहाँ पे हमसे पूछा है कि मून की ग्रेविटी क्या है अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1/4 ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी 1/5 ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी 1/6 ऑफ अर्थ, ऑप्शन डी 1/8 ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जो मून की ग्रेविटी अर्थ के कंपेयर में वो कितनी है, 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी मैक्स प्लैंक, ऑप्शन सी वर्नर हेसेनबर्ग, ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मैक्स प्लैंक। ठीक है, तो जो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे उनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक को फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू। जो स्पीड ऑफ साउंड है, मतलब जो साउंड है वो सबसे फास्ट किस में ट्रेवल करती है? ऑप्शन ए लिक्विड में, ऑप्शन बी सॉलिड में, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सॉलिड। जो इस साउंड की स्पीड होती है वो सॉलिड में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। कैसे? क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई साउंड वेव आई तो वो ईजिली सारे में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और कम टाइम के साथ जल्दी ट्रांसफ़र होती है। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स दूर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सॉलिड की बात, ये हो रही है लिक्विड की बात। तो जो साउंड वेव आएगी उसको ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर गैस की बात करें, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो इनमें तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है जो फास्टली ट्रेवल कराएगा वो कौन है, सॉलिड। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ केपलर्स लॉ। यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा केपलर्स लॉ का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ऑप्शन बी लॉ ऑफ एरिया, ऑप्शन सी लॉ ऑफ स्पीड, ऑप्शन डी लॉ ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है ऑप्शन सी लॉ ऑफ स्पीड। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ स्पीड है वो केपलर्स लॉ का पार्ट
नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस ऑपरेट विथ मिनिमम फ्रिक्वेंसी फ्रॉम। जो अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो कितनी मिनिमम फ्रिक्वेंसी से शुरू होती हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 20 किलो हर्ज, ऑप्शन बी 35 किलो हर्ज, ऑप्शन सी 45 किलो हर्ज, ऑप्शन डी 60 किलो हर्ज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 20 किलो हर्ज। ठीक है, तो जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है इस पर अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस ऑपरेट होती हैं वो कितनी है? 20 किलो हर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रासोनिक साउंड हैज़ अ फ्रिक्वेंसी लोअर देन। यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो इंफ्रासोनिक साउंड होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी लोअर होती है कितनी? ठीक है, तो ऑप्शन ए 5 हर्ज, ऑप्शन बी 15 हर्ज, ऑप्शन सी 20 हर्ज, ऑप्शन डी 32 हर्ज। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और एक जो पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बट इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने आंसर सही किया था पिछले क्वेश्चन का, कुछ बच्चों का गलत था, तो मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। और उससे पहले मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था जो हमने आपको करने को दिया था वो था द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन। यहाँ हमसे पूछा था कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो किस में हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी वैक्यूम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मेटल। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किस में हाईएस्ट होती है? मेटल में। ठीक है, आप कभी भी आप एयर में कोई चीज़ साउंड करिए तो वो कम प्रोड्यूस होगी, आप वाटर में करिए कम होगी, वैक्यूम में कम होगी, बट आप किसी मेटल पर साउंड करिए तो वो बहुत ज़्यादा होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत हाईएस्ट होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन ए मेटल। काफ़ी बच्चों ने आंसर सही बताया था, कुछ बच्चों का आंसर गलत हो गया था, तो जिनका गलत हो गया था वो अपना ठीक कर लें। ठीक है, और इसको समझिए कि क्यों मेटल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं कहूँगा कि इन वीडियो के साथ साथ आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए, जिससे लास्ट रिवीजन टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। सो राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।